गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ। कल जहाँ हम लोगों ने चैप्टर को एंड किया था, आज वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था वो था फ्लूइड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, और आशा करते हैं कि आप सारे लोग अभी उपस्थित हो चुके होंगे। Before moving ahead with this particular topic, I would like to tell you everyone, please subscribe my channel. Please drop your query in the comment box. If there is any another suggestion which you would like to give it to us, please drop it in the box as well. इसी के साथ मैं अपना क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करता हूँ, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कल हम लोग बात जो किए थे वो बात हम लोग किए थे किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर यदि लिक्विड होगा तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा वो चारों तरफ से ही किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर ही एग्जर्ट कर रहा होगा, और वो कोशिश हो रहा होगा कि चारों तरफ से किसी एक पॉइंट को कंप्रेस किया जाए, लाइक दैट। So this was very first point which I said you. Then I said you the pressure will be written in the form of perpendicular component of the force upon the magnitude of the area vector. This was the second point which I covered. Third point which I took was related to the upthrust, which is equals to downward force. समझ पा रहे हैं? डाउनवर्ड फोर्स यानी कि यूजुअली ये होता है वेट, लेकिन यदि मान लीजिए कि हम लोग किसी धागे से किसी ऑब्जेक्ट को यदि बांध दें तो कुछ इसमें चेंजेस आएंगे। सो अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट। दिस इज नॉट द फॉर्मूला, इन फैक्ट दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक बाय विच वी कैन फॉर्मुलेट द इक्वेशन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट द इक्वेशन, ये एक्चुअली एक शॉर्टकट ट्रिक है। यदि आप इतना भी दिमाग में रखते हैं तो इक्वेशन आप बना सकेंगे, है ना। दिस इज द अनदर पार्ट। एंड फोर्थ वन वाज रिलेटेड टू द U-tube, in which we have been seeing that many of the certain tubes will be arranged in the form of U-tube, so that in that particular U-tube, if I am going to fill it with some fluid, so it is going to give us the condition of U-tube chamber. Okay. Then fifth is the condition which is related to the accelerated frame. Which frame? Accelerated frame. अब हम लोग जब YouTube पढ़ ही रहे हैं तो इसमें दो तरीके का चीज ऑलरेडी पढ़ लेंगे, एक है बैरोमीटर और एक है मैनोमीटर। मैनोमीटर से रिलेटेड भी सवाल मैंने कराया था और बैरोमीटर से भी रिलेटेड सवाल हमने कराया था। तो समझ रहे हो बच्चों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान सा टॉपिक फ्लूइड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, और इसके लिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो हम अब इसके आगे बढ़ें, और अब हम लोग जिस टॉपिक पे जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल डिस्कशन, मींस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो इस पूरे के पूरे टॉपिक में आ सकता है। फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। आप भले ही कहें कि फिजिक्स बहुत टफ है, मैं मानता हूं कि फिजिक्स टफ है, ये आप कहेंगे, लेकिन फिजिक्स इज द वेरी इजीएस्ट सब्जेक्ट। यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द फिजिक्स, और हम लोग जितना ज्यादा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे उतना ही हम लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हियर। Okay, so very first type is this one. If suppose we are going to have, this is the concept of U-tube, in which I said you that if there is a U-tube chamber like this, जो लोग कल नहीं आए थे, मैं मानता हूं कि आप सारे बच्चे के पास बहुत ही व्यस्तता है। लॉकडाउन के समय तो और व्यस्तता बढ़ जाएगा। किसी को पबजी खेलना है कि नहीं? बहुत खेलना है, पबजी खेलना है, किसी को तो टेम्पल रन खेलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत खेलो, लेकिन इस टॉपिक पे मैं अब अगर लेकर आऊँ तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बस मैं कोशिश करूँगा कि आधे घंटे के अंदर हर एक टॉपिक को मैं कवर कर लूँ। तो मैं अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो चलिए आते हैं पहले, उसके बाद बातें होती रहेंगी।
let us come to the point here. तो मैं कहा था कि आप लोग किसी भी दो पॉइंट जो कि किसी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो, उस दोनों पॉइंट के प्रेशर को इक्वेट कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P2 कर सकते हैं, यदि ये 2 पॉइंट है और ये यदि फर्स्ट पॉइंट है तो। ठीक है, जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, उसी प्रकार का शरारत है कि ये भी है। यहाँ पे आपको करना कौन सा शरारत है, जितना भी प्रेशर आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा उन सारे को एक साथ कर लेना। अब ऐसा मत करना कि अपने दोस्त जो कि मेरे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे उसके साथ झगड़ा कर ले, नहीं, प्रेशर को बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे कुछ इस प्रकार का इक्वेशन बन जाएगा, देखो, उसके बाद तो सारा चीज आसान। चलो इसी क्रम में मैं जेईई मेंस का किसी एक सवाल को उठा रहा हूं, जो कि एक रैंडम सवाल है, आप निश्चित रूप से इसे पाएंगे, ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर, दिस इज द स्लाइडिंग की। कौन सा की? चाबी देखे हो ना बच्चों, ये वो वाला की है जिसे हम लोग खोल सकते हैं, खिसका सकते हैं। और ये हमारा जो तिरछा रेखा है ये एक लिक्विड है, सीधा रेखा जो है ये दूसरा लिक्विड है। कौन सा रेखा? रेखा वो वाली रेखा मत समझ लेना, ये सिंपल रेखा है। कौन सी रेखा है ये? जिसकी डेंसिटी क्या है? रो। ये वो वाली रेखा है जिसकी डेंसिटी क्या है? 2 रो। रेखा की वैरायटी समझ रहे हो? तो मैं अभी उसी वैरायटी पे लेके आ रहा हूं। एक रेखा का डेंसिटी कितना? रो। दूसरी रेखा की डेंसिटी कितनी है? 2 रो। तो यदि अब मैं आपको बोलूं कि बीच में तो एक चाबी था और हम लोग तो वो शरारती बच्चे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? चुपके से जाएंगे और इस की को हटा दिए। अब उसके बाद जो होना है वो ट्यूब के अंदर होगा, हम लोग को टेंशन नहीं लेना, हम लोग हट जाएंगे। हट गए, होगा क्या? होगा ये कि ये जो ट्यूब था, इस ट्यूब में जो हायर डेंसिटी वाला लिक्विड था, ये रेखा, वही वाला रेखा, ये रेखा अब यहां कहीं आ जाएगी। ठीक है, और तो इसे एक पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी वाली जो रेखा है ये ऊपर चढ़ते चले जाएगी। कहां? ऊपर 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 ऊपर, और चलो यहां आ गया। ठीक है, यहां कहीं है, और यहां से कुछ एंगल बनाओगे तो मैं कहूं यदि ये थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। इसका डेंसिटी कितना मैंने बताया था आपको? 2 रो। इसका कितना है? रो। तो यदि मैं आपसे कहूं कि ये कितने एंगल से डिप्रेस हुआ, कितने एंगल से ये नीचे की तरफ खिसका, या तो मैं एंगल पूछ लूं या फिर मैं आपसे पूछूं कि कितने हाइट ये ऊपर चढ़ गया। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको दोनों ही कंडीशन में एक ही पॉइंट करना है, वो ये कि प्रेशर जो भैया सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, यानी कि मेरे बगल वाला जो दोस्त होगा उसको हम अपने अगल बगल में जैसे ही आया बस इक्वेशन बना डालेंगे। क्या कर डालेंगे? इक्वेशन बना डालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ही इक्वेशन बनाए तो उसके बाद हम लोगों के सामने एक इक्वेशन बन के आएगा, और वो इक्वेशन किस प्रकार का होगा उसे मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको अब 2 मिनट का समय दे रहा हूं, कोशिश करें इस सवाल को करने की। चलिए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं और इस सवाल को कैसे बनाएंगे अब उस पर चर्चा होगा। जानता हूं कि आप सारे लोग बहुत ही स्मार्ट हैं, इतने स्मार्ट हैं कि स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। तो अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसी आशा के साथ मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को आगे बढ़ाऊं, और अब मैं आता हूं किसी नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे मैं इस सवाल को बनाने जा रहा हूं। तो मैं क्या कहूं आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस लिक्विड का एक एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस से टच हो रहा था और दूसरा एंड
वर्टिकल एक्सिस को टच हो रहा था, हाँ या ना? वेरी गुड। अब मैं आपको बोलूं कि कोई एक पर्टिकुलर फ्लैट ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। जैसे ही मैं इंक्लाइन कर दूंगा तो क्या ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वही रहेगा? सही से बताओ। ना ना ना, कुछ तो अंतर आएगा। जो हॉरिजॉन्टल था वो पैरेलल हो जाएगा और जो वर्टिकल था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो यहां पर दिस विल बी सेड एज द परपेंडिकुलर एक्सिस एंड दिस विल बी सेड एज द पैरेलल एक्सिस। वेरी गुड। चलो समझ में तो आ ही गया होगा। यदि मैं थीटा ले लूं तो थीटा लेने के साथ ही साथ क्या होगा? हॉरिजॉन्टल पैरेलल बनेगा, वर्टिकल परपेंडिकुलर बनेगा और हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा बनाएगा क्योंकि यहां पे थीटा हो गया है और परपेंडिकुलर के साथ वर्टिकल बनाएगा थीटा। समझ में आ गया? बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है, बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, बहुत सारे पॉइंट्स पे आपको ये मदद करेगा। चलो अब मैं आता हूं इसी पॉइंट। मैं क्या बोला था आपको? गौर करो, इस लिक्विड का एक पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टल को टच हो रहा है, एक पॉइंट वर्टिकल को टच हो रहा है। अब यहां क्या हुआ? जो हॉरिजॉन्टल था वो यहां आ गया, ठीक है, और जो वर्टिकल था वो कहीं यहां आ गया। समझ में आ रहा है? आशा करता हूं कि समझ में आ ही रहा होगा। तो ये जो वर्टिकल है, वो जो वर्टिकल है वो वर्टिकल कुछ ऐसा बन गया। और वर्टिकल किसके साथ बनाएगा एंगल थीटा? वर्टिकल किसके साथ एंगल बनाएगा? वर्टिकल बनाएगा परपेंडिकुलर के साथ एंगल। कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल। तो वर्टिकल जो है वो दिस विल बी सेड एज द परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस वाज द वर्टिकल एक्सिस, सो दिस विल बी सेड एज एंगल थीटा। हा 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 हा, समझ में आ गया? इसी कॉन्सेप्ट के साथ सारा का सारा जो मुद्दा है वो क्लियर हो चुका है। अब मैं पॉइंट पे आ जाऊं, यहां से नीचे का पॉइंट ले लूं। ये हम लोग कहते हैं H1 है, इसे मैं कह दूं H2 है, इसे मैं कह दूं H3 है। बस बाकी चीज तो क्लियर है। क्या है? 2 रो G और ये रहा भाई R। तो मैं कहूंगा 2 रो G R 1 माइनस साइन थीटा। कौन सा थीटा? साइन थीटा। यहां पर है ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा। वेरी गुड। 2 रो जी आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रो इंटू जी इंटू आर इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वेरी गुड, समझ में आ गया? बना लो ये इक्वेशन। मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहूंगा, इस इक्वेशन को मैं तो लिख दिया, आप लोग फिर से कंफर्म कर लो ये हुआ कैसे। मैं अपने तरीके से समझा दिया हूं कि ये किस तरीके से हुआ है। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं आपको। ये थीटा है, r को यदि मैं यहां डिसॉल्व कर दूंगा तो ये r cos थीटा बन जाएगा, r माइनस r cos थीटा x2 हो जाएगा। तो r इंटू 1 माइनस cos थीटा लिखा गया। ये अगर r है तो ये r जो है वो हम लोगों को r sin थीटा बनाएगा। यहाँ पे r माइनस r sin थीटा क्या बना देगा? कंडीशन h1 का बना देगा। 2 रो जी r 1 माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा और ये हो गया sin थीटा। तो sin थीटा प्लस cos थीटा। That way we are going to equate both the side of this equation to find out the value of the theta। समझ में आ गया? इसके आगे का पॉइंट आप लोगों के लिए है, आप लोग पता करें कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा पेशेंस बनाए रखा है, आपको आगे भी बनाए रखना है क्योंकि और भी सवाल आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस गो विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर दिस फ्लूइड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। क्या मैं इसे हटा दूं? जितने भी अच्छे विद्यार्थी हैं स्क्रीनशॉट ले लें। लेट अस गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो, बुलावा आया है, फिजिक्स ने बुलाया है। कहाँ बुलाया है? तुम्हारे चैनल पे। कौन सा चैनल? उड़ान क्लासेस के चैनल पे। चलो नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आ जाऊं मैं। फिर से मैं मॉड्यूल क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे जा रहा था मैं। चलो टाइप में अब मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो एक क्यूब है। देखो मैं जान रहा हूं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू h बाई एल होता है, इज इक्वल्स टू a बाई जी होता है। किसके लिए? फॉर इंक्लाइंड कंडीशन ऑफ फ्लूइड। ऑलरेडी इसका प्रूफ यदि आप लोग नहीं जान रहे होंगे, मैं इसके लिए डिटेल्ड क्लास में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट के डेरिवेशन को समझ सकें। हालांकि अभी ये डेरिवेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूं जेईई मेंस के क्वेश्चंस पे। सो मॉड्यूल क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूं यहाँ पे। लेट अस गो विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर मॉड्यूल क्वेश्चन। यार दिस इज अ क्यूब। व्हाट इट इज? क्यूब। कौन सा क्यूब? ऐसा वाला। कौन सा वाला? जिसके चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा हो। 1 2 3 4 चारों तरफ दीवार है, और उसके बीच में कहीं पर पानी है। क्या है? पानी है। वेरी गुड। अब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस पानी को यदि मैं कहूं कि इस पूरे क्यूब को मैं किसी एक्सेलरेशन a से आगे की ओर ले जाऊं, तो मेरा ये सवाल है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो। या फिर चलो मैं आपसे ये बोलूं कि कितना एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है टू मेक 1/3 of the total volume of water to fall out। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, आ रहा है ना? अब मैं इस पर्टिकुलर सवाल पे आ चुका। यह सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा सवाल है। मैं इस सवाल के लिए एक और डायग्राम बना दूंगा, जो कि आप लोग समझें। मैं यहां से यदि इसको देखूं तो इसे मैं कहूंगा फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। यदि मैं यहां से देखूंगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगा? स्यूडो एक्सीलरेशन एक्ट करेगा। ठीक है? जैसे ही स्यूडो एक्सीलरेशन एक्ट करेगा, तो यहां पर का जो लिक्विड है वो किसी एच हाइट पे इंक्लाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्लाइंड हो जाएगा। यहां पर से यहां तक का जो बेस का लेंथ है दैट इज एल। यहां से यहां तक के बेस का लेंथ है एल। सो यहां पर का जो लिक्विड है, यदि मान लें कि ये थीटा है, तो यदि ये थीटा है, तो मैं आपसे पूछ रहा था एक्सेलरेशन के बारे में, तो आप मुझे बताएं कि इसको मैं किस तरीके से इक्वेट कर सकता हूं। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड। हाँ चलो मैं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। एक्सेलरेशन में आगे बढ़ा के लेके गया था, अब मैं पीछे की तरफ लेके आ गया। इसकी वजह से इस प्रकार का डायग्राम बना। मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल वॉल्यूम था एल क्यूब, उसका थर्ड पार्ट जो है वो बाहर निकल गया है, एंड इनटू ये जो पूरा पर्टिकुलर टॉपिक, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है? और इस तरफ अगर जाएंगे तो उस साइड भी तो लिक्विड है ना, तो उस साइड के लिक्विड को मैं कह सकता हूं कि वो क्या है? एल है। ठीक है? तो मैं कह दूंगा यदि इस प्रकार का बात एल एल और ये एल कैंसिल, तो ये कह सकता हूं कि H इज इक्वल्स टू 2L/3। वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा? इस पर्टिकुलर सवाल में सीधे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आ जाऊंगा और मैं लिखूंगा 2L/3 L इज इक्वल्स टू A बाई G। L L कैंसिल, तो A इज इक्वल्स टू 2/3G। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये आपको सिग्नेचर बिल गेट्स का लग रहा है या नहीं? लग रहा होगा, लेकिन ये आंसर है।
ठीक है, चलो ये पर्टिकुलर सवाल, ये अनदर मॉड्यूल था, मैं आप लोगों के लिए इस मॉड्यूल को लिया एक्सीलरेटेड फ्रेम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब बात करूंगा बॉयंट फोर्स से रिलेटेड। किस फोर्स से रिलेटेड? बॉयंट फोर्स से रिलेटेड। एक क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ यूट्यूब से। यूट्यूब से मैं 4 सवाल आप लोगों को करवाया हूँ, एक एक्सीलरेटेड फ्रेम से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट पर्टिकुलर सवाल मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को बॉयंट फोर्स से। चलो, क्या मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हटा सकता हूँ? चलिए मैं हटाता हूँ इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बॉयंट फोर्स से।